ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तुमने मुझको जग में भेजा, सुंदर देकर काया, तुमने मुझको जग में भेजा, सुंदर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया हो, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैंने चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़
चादर ओढ़ के कैसे पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया हो। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न तुझको ध्याया हो। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, हे हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ा नयनी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर में मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। कई बार ये स्थिति हमारे जीवन में हो जाती है कि हम अपने आप को ईश्वर के पास ले जाने के लायक भी नहीं समझते। ये होता है कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है। कई लोग मेरे पास भी आकर ये चर्चा करते हैं या टेलीफोन पे कि साहब हम अपने आप में इतने विषयी मानते हैं अपने आप को कि हमको लगता है हमें दीक्षा भी नहीं मिल सकती। इतना विषयी मानते हैं कि कई बार तीर्थ करने की सोचते हैं अगर उसके सामने खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे। डर तो है, लेकिन इन विषय अक्तियों में, इन कामनाओं ने, इन विषयों ने हमें इतना घेर लिया है, इतनी ज्यादा घेराबंदी कर ली है कि हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते ईश्वर के आगे। तो उस अवस्था को जानकर, उस अवस्था को देखकर अपने जीवन के परम कल्याण के लिए हम अपने आप को एकत्रित करें, अपने मन को एकत्रित करें, अपने संयम को एकत्रित करके भागवत की शरण में आए। अगर आप अपने जीवन में इस कार्य को कर पाए तो समझ लेना आपके ऊपर दैवीय कृपा है। आप समझ लेना कि आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण, आपको संस्कार ही संस्कार मिले हैं, कहीं ना कहीं से आप पर कृपा बरसी है। हो सकता है कि वो आपके माता पिता की देन हो, आपके प्रारब्ध हो, आपके पूर्व जन्मों का कर्म फल हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर अगर ऐसा है तो। क्योंकि जो भी हम भोगते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर भोगते हैं, बिना कर्मों के कोई फल नहीं है। इसलिए हमारे साथ जो घट रहा है वो हमारे कर्म थे और जो हम कर रहे हैं वो हमारा भविष्य होगा।
अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, अगली 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 जगह क्या होगी, ये बहुत भारी है, बहुत बड़ी बात है। इस बात को जीवन में उतारिए, इस बात को जीवन में समझिए, और अगर ये नहीं कर पाए तो आप समझ लेना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। रोती हुई जो एक युवती थी जिसके दोनों पुत्र अस्वस्थ पड़े हुए थे, आज वो नाचती गाती हुई वहां पहुंची है जहां कथा 7 दिन बैठकर कथा सुनी है साहब, और 7 दिन के परम आनंदमयी इस भगवान के स्वरूप को अपने अंतर मन में विराजा, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति आनंद से भर गई। अंतिम दिवस जब विश्राम हुआ तो बताते हैं कि भगवान स्वयं पधारे हैं, और भगवान स्वयं पधार कर भक्ति महारानी को आशीर्वाद देते हैं कि जा, आज से तू मेरे भक्तों के हृदय में वास करेगी, मेरा ऐसा आशीर्वाद तुझे है। ये है जीवन में, और क्या चाहिए? भगवान या भगवान के आसपास या भगवान के परिकरों के आसपास जैसा मिल जाए वैसा जीवन जी लो, जीवन का आनंद है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। 3 बजे कथा आरंभ हुई थी, 4 बजे आरंभ हुई थी, ये 4 दोबारा नहीं बजेंगे। ये मैं जो अभी बोल गया ये दोबारा नहीं समय आएगा, समय गया। जल का बहता हुआ, नदी का बहता हुआ जल और निकला हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में ध्यान रखिएगा। आज ये समय है आपके और हमारे पास, इस समय को बनाने का समय भी हमारे पास है। अपने जीवन को सत्संग की धारा में मोड़ दीजिए। भक्ति आनंद से भर गई। श्री नारद जी बड़े बड़े आनंद से भर जाते हैं, और श्री नारद जी एक ही बात कहते हैं कि साहब इतनी सुंदर बात कैसे हो गई कि भागवत कथा के सुनने से जीवन इतना सुंदर, इतना कैसे हो सकता है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिमान। आखिर भगवान के नाम से ही मिल जाता है, ये पता पड़ गया। श्री नारद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े काम करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो प्रताप नहीं मिलता, जो फल प्राप्त नहीं होता, उस फल की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के नाम को इस कलयुग में लेने से पूर्ण हो जाती है। अब करते रहिए बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन इतनी छोटी सी बात को नहीं समझना, और अगर समझ गए तो कितना बड़ा काम है। और ये एक बार में जीवन में समझ में आ गया जब उन्होंने देखा कि भक्ति और उसके दोनों पुत्र पुष्ट होकर खड़े हैं। तब नारद जी कहते हैं सनकादिकों से, एक प्रश्न है। बोला क्या प्रश्न है? बोला आप ये बताइए कि जिस तरीके से भक्ति का उसके पुत्रों का उद्धार हुआ, वैसे ही इस कथा से और किस किन लोगों का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है? क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। पृथ्वी पर तो ज्यादातर मनुष्य अब कलयुग आ गया, पाप कर्म में ही है। तो जो पाप कर्म में है, जब उसको समझ में आएगा मैंने से गलती हो गई, अब गलती तो हो गई, अब गलती होने के बावजूद उसके जीवन में कल्याण की स्थिति अगर वो लाना चाहे, मतलब प्रायश्चित करना चाहे, तो प्रायश्चित किस बात का करे कि उसको गोविंद मिल जाए। तब उन्होंने कहा ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गमा क्रोधा निदग्धा कटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद, जो व्यक्ति दुराचारी हो, जिसका आचरण ठीक ना हो, जो दुराचारी हो, जो व्यक्ति कुमारगामी हो, जो गलत रास्ते पर चलता हो, जो व्यक्ति क्रोधी हो, फिजूल में क्रोध करता हो, जो व्यक्ति कुटिल हो, जिस व्यक्ति के अंदर कुटिलता हो, कुटिल
जो व्यक्ति कुटिल होगा वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी के साथ अच्छा होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता, ये व्यक्ति किसी का साथ नहीं दे सकता, ये व्यक्ति कभी किसी के लिए काम नहीं आ सकता जो कुटिल व्यक्ति होता है। और कामी व्यक्ति जो कामनाओं से भरा हुआ है, सब चाहिए, सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे इस कामनाओं को, कुटिल को, क्रोधी को, कुमारगामी को, दुराचारी को यहां पर बोला गया है कि ऐसे महान पाप 5 कर्म करने वाले व्यक्ति भी अगर भागवतम कथा का आश्रय लेकर अपने जीवन को गोविंद के चरणों में छोड़ देते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर इन सबके पापों को मुक्त करवाकर, इनको पापों से मुक्त करवाकर इनको वैकुंठ प्रदान करते हैं। ये यात्रा सिर्फ इस बात की नहीं है कि हमको क्या पाना है, यात्रा इस बात की है कि हमें वैकुंठ पाना है कि गोलोक पाना है कि सतलोक पाना है कि कौन सा गोलोक, क्या पाना है। वो आके देख रहे हैं कि हम अमृत का घड़ा दे रहे हैं, ये अमृत का घड़ा हमको कह रहे हैं ले जा इंद्र, तू अपना सारे देवताओं को भगा यहां से, हमें नहीं चाहिए तेरा ये सब, तो कांच के टुकड़े के बराबर है। तो इंद्र को समझ नहीं आई थी वो बात, लेकिन इंद्र को तब समझ में आई जब एक उड़न खटोला स्वर्ग के रास्ते से निकला, उस पर परीक्षित बैठे हुए हैं। पूछा भैया कहां ले जा रहे हैं इसको, बोला ये वैकुंठ जा रहा है। तब इंद्र को समझ में आया कि कथा का फल क्या है। अरे मैं तो उसको अमर करता, वो इंद्र भी बन जाता, मैं तो इंद्र होकर भी वैकुंठ नहीं जा सकता। मैं तो ये स्वर्ग को ही बहुत बड़ा समझता था कि स्वर्ग से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन अब पता पड़ा कि ये जो भागवतम कथा है, ये तो कई स्वर्ग इसके ऊपर नौछावर है, ये तो उससे भी बड़ी है, क्योंकि ये तो बिना किसी अश्वमेध, क्योंकि एक इंद्र को होने में 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता होती है। इसने तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, इसने तो एक ही यज्ञ किया, श्रीमद् भागवत कथा सुनी और इसके लिए विमान आ गया और विमान इसको सीधे वैकुंठ ले जा रहा है। अर्थात तात्पर्य समझने का यह है कि आपके जीवन में अगर कथा को आपने एक बार ढंग से उतार लिया तो साहब आपको वैकुंठ मिलता है, विमान आपको वैकुंठ ले जाता है। स्वर्ग वर्ग तो वहां तो झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं। इसलिए जो उसके सुख हैं स्वर्ग के, वो तक फेल है छोटे से सत्संग के आगे। ये समझना होगा, ये पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहा, और कह रहे हैं सनकादिक, पंचोग्र पापश्च धर्म कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दम्याश्च ये ब्रह्मस्व पुष्य व्यभिचार कारणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और सुनो, तुमने पूछा और किन किन का कल्याण हो सकता है, तो जो लोग महापापी हैं, जिन्होंने 5 महापाप कर रखे हैं, पूरी दुनिया के जो 5 महापाप हैं, वो 5 महापाप करने वाले व्यक्ति भी अगर भागवतम की शरण में आ जाते हैं, शरणागति पा लेते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी कहते हैं वो 5 महापाप कौन से हैं, तो बताया मद्यपान, मदिरापान। पहला कौन सा है, मदिरापान। दूसरा सवर्ण की चोरी, तीसरा गौ हत्या, ब्राह्मण का धन चुराने वाला, ब्राह्मण को परेशान करने वाला, और 5वां व्यभिचारी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में ये सब त्याग कर सदमार्ग पर चलकर श्रीमद् भागवतम कथा के आश्रय में अपने जीवन को जीते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। आपको एक बात बहुत जानकारी होनी चाहिए कि एकमात्र भागवतम है, बाकी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, उसमें और भागवतम में सिर्फ एक विशेषता जो हमें समझ में आती है, बड़ी सुंदर वाली बात है इस प्रसंग को लेकर, कि सभी धर्मशास्त्रों में एक बात जरूर लिखी है कि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का
कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। वो तो सदा सदा नरक में ही रहेगा, उसका कभी उत्थान हो ही नहीं सकता। उसके लिए चाहे ब्रह्मा जी उतर कर आ जाए, शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे शास्त्रों में यही लिखा है कि दुनिया में सबका सब कुछ हो सकता है, लेकिन मदिरा पान करने वाले का कुछ नहीं हो सकता, स्पष्ट लिखा है। लेकिन वहीं एक बात भागवतम देखिए, इस कलयुग की में कितनी सुंदर बात आ गई भागवतम में। और यहां जो पंच महापाप की बात हो रही है, उसमें सबसे पहले मदिरा पान करने वाले के लिए लिखा कि ऐसा व्यक्ति भी अगर पापों, 5 महापापों में भी सबसे बड़ा पाप करने वाला पापी भी अगर चाहे तो भगवान की इस कथा से उसके जीवन का भी कल्याण हो सकता है। अब ये उनके जीवन के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे जीना है, कैसे जीना चाहते हैं। ये तो अपने अपने जीवन का कल्याण करने की अपनी योग्यता है। सामने सबके नदी बह रही है, जिसको नहाना है नहाओ, जिसको नहीं नहाना है वो नहीं नहाओ, क्या दिक्कत है। वो तो बुलाकर कहेगी नहीं आजा बेटा डुबकी लगा ले। ये तो हमको ही अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर तैरना आता है तो सीधे छपाक कर जाएंगे, नहीं तो किनारे पे बैठ के लोटे से नहा लेंगे, क्या दिक्कत है। नहाना महत्वपूर्ण है, लेकिन नहाने के लिए विवेक होना महत्वपूर्ण है। समस्या यह क्या, सब व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं है। अत्र ते कीर्तिया नामम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनत कुमार कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें बातें बताई, इन सब बातों का भी पश्चाताप करने का एकमात्र साधन भागवतम है इस कलयुग में। लेकिन नारद जी कहते हैं अगर मान लीजिए इतने महापाप किसी ने कर लिए, इतने बड़े बड़े पाप कर लिए, चलो भक्ति ने तो ठीक ठाक था, उसका तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसे महापाप करने के बाद कैसे क्या होता, वास्तव में क्या मुक्ति हो जाती है, क्या आनंद आ जाता है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा के श्रवण मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से, अब आप सोचेंगे कि सुनने मात्र से क्या सुनने से कल्याण हो सकता है? तो हो सकता है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, वो यही सोच रहे हो अगर सुनने से कल्याण होता है तो हमारा क्यों नहीं हुआ। जबकि गीता के 11वें अध्याय में श्लोक आता है कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, ये वही व्याख्या है जो श्री प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से बोली थी। और दूसरे शब्दों में कहें तो वही नवदा भक्ति है जो राम जी ने शबरी को सुनाई थी। श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहला कर्म है श्रवण करना। हो सकता है आपको लगता हो बहुत समय से सुन रहे हैं, जीवन का कल्याण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन का कल्याण भी सुनने से ही होगा, ये भी तय मान के चलना, क्योंकि जिनका हुआ उनका भी सुनने से हुआ। भाई कभी तो दीनदयाल की कृपा हो जाएगी, हम अपनी प्रैक्टिस को क्यों छोड़ें। एक बार माता लक्ष्मी नारायण के साथ बैठी और माता लक्ष्मी कह रही हैं कि आप सब पर कृपा करते हो, तो कई लोग बड़े दरिद्र होते हैं, बेचारे दुखी होते हैं, आप उन पर कृपा क्यों नहीं कर देते। बोला साहब उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो क्या करूं मैं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो बोला मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है। कर्म करेगा व्यक्ति उसको फल मिलेगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं देखो पृथ्वी पर वो बेचारा दरिद्र ब्राह्मण जा रहा है, दरिद्र ब्राह्मण जा रहा है, एक काम करो इसको कुछ फलद्या करवा दो, इसका लाभ करा दो। भगवान कहते हैं इसके भाग्य में ही नहीं। बोला आप यही कहते रहते हो भाग्य में नहीं, अच्छा वाला आ रहा, उसके एक काम करो रास्ते में उसके आगे ही रख दो एक पोटली। अरे भाग्य में क्या, अब कोई व्यक्ति चल रहा है अकेला रास्ते में, उसके सामने एक पोटली रखी हो, दिखाई नहीं देगी क्या उसको। भगवान कहते हैं देवी ऐसा करके देख लेते हैं। और उन्होंने पोटली रख दी, यहां से निकलेगा इसको पोटली मिलेगी। अब ब्राह्मण देवता बड़े आनंद में है। अब उनके मन में आया कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, क्यों ना मैं थोड़ा सा रास्ता आंख बंद करके भगवान का नाम लेके नापूं। अब देखो, जबकि रास्ते पे तो आंख खोल के ही चलना चाहिए,
भगवान का नाम भी लो, मगर आप रास्ते को आंख बंद करके तो नहीं चल सकते ना भाई। हम सोचें गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते में आंख बंद के बोलो भगवान भगवान का नाम ले लो, क्या दिक्कत है? तो भगवान कहेंगे चला क्यों ना, फिर तू सीधे मेरे पास ही आ जा। जब उसका नाम लेने में तुमको बिलीव हो रहा है, गाड़ी चल जाएगी तो वो क्या कर, राम नाम तो सत्य है, तू आ तो जा इधर, केली खत्म है के बारे में। वो आंख बंद करके आगे चला और आगे चला तो पोटली पीछे छूट गई। नारायण मुस्कुराया, लक्ष्मी जी यूं देख रही है, आप ही ने कुछ किया होगा। बोला देवी मैंने नहीं किया, ये कर्म की प्रधानता है। पीछे से एक वैश्य बालक चला आ रहा है, वो रास्ते पे तो चल रहा है पर निगाहें चारों तरफ उसकी। सामने उसको पोटली मिली, उसने यूं दवाई और सीधे पहुंच गया। आपने कहा बोला ये देखो, बोला मार्ग में चलोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कैसा है क्या है। कहने का मतलब ये है अपने जीवन में इस बात को हमें समझना होगा। कई बार हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म को करते में इस चीज का विचार नहीं करते इसका फल क्या होगा। बिना फल के कार्य करना भी बड़ा गड़बड़ है, अज्ञानता कहलाती है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा किस लिए सुन रहे हैं? कथा इसलिए सुन रहे हैं कथा हमारे जीवन का कल्याण कर दे। अब हो सकता है इस बार नहीं कर पाई तो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, अरे किसी दिन तो कुछ होगा भाई। किसी दिन तो हम बैठे बैठे कहेंगे आज यार ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इट्स ओके, 20-50 कथाओं में एक बात अच्छी लगी, हो सकता है 20-50 कथाओं में वो एक बात ही जीवन बदल दे, क्या दिक्कत है? लेकिन जब सुनोगे ही नहीं तो होगा कहां से? इसलिए कहा गया कि इस प्राचीन कथा के श्रवण मात्र से, अब श्रवण मात्र में फिर वही प्रश्न अगर आप लेकर आते हो कि भैया हमने तो सुनी थी, लेकिन बात फिर वही प्रपन्न भाव से जो अजामिल के साथ हुआ, मनसा वाचा कर्मणा। यहां हर बात के पीछे एक बात दिमाग में रखनी है। आप कथा सुन रहे हैं, आपको कथा में 7 दिन एक बात दिमाग में रखना, जो भी बात कही जा रही है मनसा वाचा कर्मणा अगर नहीं है तो उस बात का कोई सिद्धांत आपके जीवन में काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। सुनते तो सभी हैं, करते तो सभी हैं, कर्म फल तो सभी भोगते हैं, लेकिन जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर्म फल मिलता है वो तीनों अलग अलग होता है। हम सुनते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मिलता कुछ है, मिक्स मिलता है। कामना कुछ और कर बैठे हैं, मिलेगा कुछ और। ये जब तक ना समझ पाएंगे तब तक गड़बड़ बनी ही रहने वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुंगभद्रा तटे, एक तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है, और धुंधली के और आत्मदेव के कोई संतान नहीं है। ये जो ब्राह्मण है ये बड़ा बड़ा विदुषी है, बहुत ज्ञानी है। लिखा है श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। ये ज्ञानी में इतना ज्ञान है इसका कि दूसरा सूर्य हो, सूर्य के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, दूसरा सूर्य हो भगवान। आनंद से भरे हुए श्री सूत जी कथा सुनाते हुए कहते ये कथा सुनो, और वो कथा सुन रहे हैं। और यहां पर नारद जी कथा सुन रहे हैं सनकादिकों से। बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण एक दिन संध्या करते हुए रोज ऊपर नीचे देखता, बाद में दिमाग में आता है कोई संतान तो है नहीं, मैं किसके लिए कर रहा हूं। एक दिन इस बात का इसको दुख हो गया। देखो विचार की ताकत देखो। अभी मैं कह रहा था आपसे कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ऐसे सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तो जो भी आप निरंतर काम करते रहोगे विज्ञान कहता है उस कार्य की पुष्टि हो जाती है, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। दुनिया में कोई भी काम हो, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं हो सकता। दुनिया में आज तक ऐसा कोई कार्य बना ही नहीं है जो हो नहीं सकता, हो ही नहीं, ऐसा है ही नहीं है। तो महाराज सोचता रहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, अरे जीवन बेकार है, जीवन। एक दिन इतना जीवन बेकार लगने लगा कि आत्महत्या करने की सोचने लगा। आत्महत्या करने के लिए नदी में प्रवेश कर रहा था। एक बुद्ध पुरुष वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा, अरे भैया कहां जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? मेरे कोई पुत्र पुत्र आदि नहीं है। क्यों? पुत्र पुत्र आदि का क्या करोगे? अरे बोला क्यों नहीं करूंगा, धर्मशास्त्र पढ़ा हूं, ज्ञानी हूं, सब जानता हूं, पुत्र नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, मुझे पानी कौन देगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा। अब ये तो जरूरी नहीं कि मैंने पूरे सत्कर्म करे हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी, नरक में चला गया तो मेरे को नरक से आगे धकेलवाएगा कौन, स्वर्ग की यात्रा कौन कराएगा, पुत्र तो है ही नहीं।
अब बाबा जी बड़े सोच में पड़ गए, बात तो सही कह रहा है लेकिन क्या करें, इसके माथे को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसको तो अगले 7 जन्म तक पुत्र नहीं हो सकता। कुंडली कहती है इसकी, इसका भाग्य कहता है। बहुत बहुत प्रयास किए, वो नहीं माना, वो तो मर के मारूंगा। इतनी बात हुई तो अंत में जाके उन्होंने कहा कि भैया फिर ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, उस फल को लो और फल को लेकर आप आगे बढ़ जाओ। निश्चित मान के चलना कि तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी पत्नी को देना, वो पाएगी एक सुंदर पुत्र, ज्ञानी पुत्र आपके घर आएगा। घर गया, धुंधली पत्नी के पास जाकर फल देता है, बोला संत मिले थे, संत भगवान ने कृपा कर दी, लो फल खा लेना, पुत्र हो जाएगा। उसने भी विचार किया आप क्या करना, खा पी के ठीक है, जीवन कट गया, आप काहे के बच्चे बच्चे, अपनी जिंदगी बढ़िया कट रही है, ऐशो आराम से। धुंधली है और उसने उस फल को लेके जो गौमाता है, गौमाता के चारे में छुपा दिया। फिर रात को ध्यान आया कि अब सुबह महाराज पूछेंगे, पंडित जी पूछेंगे कि फल खाया कि नहीं खाया, तो मैं क्या कहूंगी। संदेशा पहुंचाती है बहन के पास, मैं क्या करूं। धीमे धीमे 10-15 दिन बीत गए। बोला अब मैं सूचना तो मुझे देनी पड़ेगी, क्या हुआ। पंडित जी पूछेंगे कि भाई गर्भ आया कि नहीं आया, तो मैं बोलना पड़ेगा मुझे। इस 1 महीने के अंतराल में इसने अपनी बहन से, सखी से वार्तालाप कर लिया। बोलो चिंता मत कर, तू मेरे पास आ जा, बोल दे मैंने खा लिया फल, मेरे वैसे इतने सारे बच्चे, एक मेरे गर्भ में और है, तो जब पैदा होगा लेके चली जाना, बोल देना साहब हो गया जो भी होना था। गई, पंडित जी मैं जा रही हूं अपनी बहन के यहाँ, अर्थात भाई 9 महीने हैं, अपना सुख देखूंगी। हाँ जाओ, चली गई। वहां से आई 10वें महीने में एक पुत्र को गोद में लेकर, पंडित जी आपका पुत्र। आत्मदेव बड़े प्रसन्न। आत्मदेव कहते हैं लाओ मेरी गोदी में लाओ। गोदी में आया, पुत्र को निहारने लगे, देखने लगे। एक पुत्र और इस घर में आ चुका था तब तक, जिनका नाम है गौकर्ण। वो कहां से आए, वो संत के दिए हुए फल के प्रताप से आए। उस फल को गौमाता ने खाया, चूंकि संत ने बोला था कि पुत्र होगा। गौमाता से भी बछड़ा नहीं, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। बड़ा ज्ञानी, बड़ा विदिशी बालक होने जा रहा है ये। दोनों बालक एक ही घर में, दोनों निरंतर बढ़ना शुरू करते हैं। गौकर्ण जी सात्विक प्रवृत्ति में जा रहे हैं, और ये जो धुंधली का पुत्र है, जिसका नाम धुंधली ने बड़े प्रेम से धुंधकारी रखा है, वो विकृतियों से गिर गया। बताते हैं कि इतना ज्यादा पाप बढ़ गया उसका कि उसने अपने पिता को इतना परेशान कर लिया कि पिता सोचने लगे जीवन में मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो पुत्र नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। मैं एक बड़ी अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात। जिंदगी में कोई भी काम जबरदस्ती मत करो। कोई भी काम हो उसको जबरदस्ती मत करो, क्योंकि अगर आपने किसी भी काम को जबरदस्ती कर लिया ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। ईश्वर जो कर रहा है उसमें राजी रहो। ये जो पुत्र प्राप्ति की जो आकांक्षा थी इस आत्मदेव की, जबरदस्ती वाली, जो कि इसके भाग्य में नहीं था, उसने इसको इतना दुखी कर दिया, इसके जीवन को इतना बर्बाद कर दिया कि ये रो पड़ा। रोते हुए गौकर्ण ने देखा, पिताजी क्या हुआ। बोला बेटा परेशान हूं। क्यों। बोला बस क्या बताऊं तुझे, तेरी मां और तेरे भाई से बहुत परेशान हूं। गौकर्ण जी कहते हैं आप मतलब मां और भाई की बात कर रहे हो ना, और उससे परेशान हो रहा। क्यों परेशान हो। बोला देखो ना उन्होंने क्या कर दिया। गौकर्ण जी मुस्कुरा के कहते हैं पिताजी आपका ज्ञान कहां गया। अरे वो आपकी शरीर की पत्नी है, आपकी पत्नी नहीं है, वो आपके शरीर से आपका बेटा है, रिलेशन है, आपका बेटा नहीं है। कहां लगे पड़े हो आप, कल्पना कर सकते हो आपका ज्ञान क्या है। ज्ञान कहता है कि आप एक आत्मा है, आप शरीर नहीं है। और आप जिसको अपनी पत्नी, आपका पुत्र मान रहे हो, मात्र वो मांस, मदिर, रुधिर, मज्जा, इन सब का एक केंद्र है, और आप इनको पुत्र और पत्नी कह रहे हो। क्या आप इस बात पर विचार कर सकते हो कि आपका ज्ञान कहां चला गया पिताजी। अरे ये मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पुत्रादि ये सब हैं, ये ममता छोड़कर भगवान में अपने दीदे को, अपने हृदय को लगाओ, क्योंकि अंतोगत्वा आपको वहीं पहुंचना है। और अगर तुम इसमें भटके रहे तो रास्ते में भटक जाओगे, तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होगी, और यात्रा पूरी नहीं होगी तो पिताजी किस मतलब का जीवन। बहुत समझाया,
अंतो गत्वा, गोकर्ण जी की बात समझ में आई। आत्मदेव आगे चले गए। यहां धीमे धीमे पुत्र बड़ा हुआ। धुंधकारी ने अपनी मां को भी मार डाला, गलत कामों में पड़ गया और अंत में जाके इसकी अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु जो हुई उसके वजह से ये प्रेत बना। अकाल, दो तरह की मृत्यु होती है, एक होती है काल मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जैसे कोई एक्सीडेंट, अग्नि, पानी की चोट जिसमें जीवन चला जाए, या कोई भी ऐसा कि जीवन रहते हुए जीवन चला जाए, मतलब अभी उम्र नहीं है जाने की, पका फल नहीं है। जब डाल में फल पक जाता है तो टूट के गिर जाता है, उसको बोलते हैं पका हुआ फल। लेकिन जो फल डाल में लगा है और वो अभी पका नहीं और टूट के गिर जाए तो वो फल भी किसी काम का नहीं है और किसी के काम का नहीं है। इसी तरीके से जब हमारा शरीर अगर पूरी उम्र ना काटकर किसी एक्सीडेंट आदि का कुछ हो जाता है तो उतनी उम्र के लिए जब तक आपका जीवन नियत निर्धारित आयु थी वो तब तक आपको भूत प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। तो काल और अकाल मृत्यु से बचाने का साधन भी एकमात्र श्रीमद् भागवतम है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कई घटनाएं हैं जिनमें ये दर्शन अब आ रहा है कि लोगों के यहां ज्यादातर आज पितृदोष देखने को मिलता है। लोगों की अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, कुंडलियों में दिखाई दे रहा है। वो लोग परेशान है मेहनत कर करके। उसके पीछे के रीजंस क्या है? रीजंस ये हैं आपके पितृ जिनको आपने तृप्त नहीं किया, जिनको यात्रा सुगम नहीं हुई। आज हम लोग व्रत करके बैठे हैं तो आज का व्रत क्या करने वाला है? आज का व्रत हमारे पूर्वजों की अगर कहीं कोई कमियां रह गई, कुछ रह गया, उनको पूर्ण करेगा और उनके रास्ते आगे के लिए बढ़ा देगा। आज का व्रत मोक्षदा एकादशी का व्रत, इतना सुंदर व्रत है ये। तो आपको और हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि अपने जीवन को कैसे जिए, और ये जो जीवन को जीने की प्रक्रिया है इसको जितना सात्विक तरीके से जिएंगे उतने जीवन का आनंद हो जाएगा। प्रेत बन गया तो एक बार गोकर्ण जी का आना हुआ गांव में वापस। वो तो छोड़ के चले गए थे कब का। आकर देखा तो एक प्रेत बहुत बुरी स्थिति में तड़प रहा है और वो बार बार आके इनसे कह रहा है कि मेरा कल्याण करवाओ, मेरे उद्धार करवाओ। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? आवाज नहीं ज्यादा निकल रही थी, जल फेंका तो उसने बताया मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं। बताई पूरी कहानी। गोकर्ण जी ने कहा क्या चाहते हो? बोला मुक्ति करवाओ मेरी। अब गोकर्ण जी बड़े परेशान, क्योंकि गोकर्ण जी कभी गया क्षेत्र में थे और वहां उनके गांव का कोई व्यक्ति मिला होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा भाई मर गया। तो उन्होंने अपने भाई का पिंडदान गया जी में कर दिया था। बोले मैंने इसका पिंडदान कर दिया, मैंने इसका श्राद्ध कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब जाके ये अभी भी प्रेत योनि में, ये कैसे संभव है? तब जाकर श्री गोकर्ण जी ने सुबह संध्या करते वक्त श्री सूर्य भगवान के रथ को रोका और उनसे कहा भाई आप बताएं, हे सूर्य भगवान आप बताएं कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं? तो व्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मैं मुक्ति हेतुकम, उसकी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, मुझे कृपा कर उसका साधन बताएं। तब श्री सूर्य देवता कहते हैं श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु, एक ही साधन, इसकी मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा। आप जीवन में अगर आपके ऐसी कोई घटना घटी है, कोई अकाल मृत्यु कुछ है, आपको चाहिए कि आप उस अकाल मृत्यु से पीड़ित आत्मा को भागवत जरूर सुनाएं। आप उसका भी कल्याण करेंगे और आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि ये जो बिना पांच तत्व के, इनके पांच तत्व तो होते नहीं है, तो इनके वजह से आपके जीवन में पीड़ा जरूर रहेगी, निश्चित रहेगी। क्योंकि उनको मुक्त होना है, उनको वो मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। अब उनकी तड़प कब पूरी होगी? जब उनको मुक्त करवाओगे। मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा। तो आपको मैं ये भी बार बार कहता हूं कि हर हिंदू वैष्णव के यहां जीवन में एक बार कथा जरूर होनी चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो अब तो आपके लिए इतनी अच्छी सुविधा आप श्रीधाम वृंदावन में हो रही, हमारी कथाओं के साथ ही अपनी एक छोटी सी पोथी बिठाकर संकल्प लेकर
कथा, भाई ये व्यक्ति, जरूरी तो नहीं हर व्यक्ति का उतना सामर्थ्य हो कि बड़ी कथा करा सके, अर्थात बड़ी व्यवस्था करा सके, लेकिन आप यहां आकर भी बहुत लघु रूप में कथा से जुड़ सकते हैं, घर पे बैठे भी कथा से जुड़ सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो अब यहां श्री सूर्य देवता ने कहा कि भैया इनको कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाओ? भागवत कथा सुनाओ। गौकर्ण जी सज्ज हो गए, उन्होंने पूरी व्यवस्था की। गांव में एक बढ़िया सी व्यवस्था हुई, व्यवस्था में उन्होंने कथा की व्यासपीठ लगाई और बढ़िया सुंदर सब लोग आके बैठ गए। मंगलाचरण करने ही वाले थे, इतने में सामने से वायु रूप में धुंधकारी आकर खड़ा हो गया। भैया मैं क्या करूं, मैं कहां बैठूं? खेती खेत आसपास हवा ववा आती है, मैं इधर से उधर लोड़ जाता हूं, कभी इधर आ जाता हूं, कभी उड़ जाता हूं, अब मैं क्या करूं? तो श्री गौकर्ण जी की निगाह गई, बगल में बांस के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों में देखा कि एक सुंदर 7 गांठ का बांस था, उसमें 7 गांठें थी, ऊपर से खुला हुआ था। बोला उसमें जाकर बैठ जा। ये गया, उसमें जाकर बैठ गया। अच्छा, उसमें जाकर बैठा तो एक भाव से, एक आसन पर, एक स्थिति में, एक चित्तता से, एक ही निश्चय के साथ बैठा और 7 दिन तक ध्यान मग्न आराम से बैठा बैठा भागवत सुनता रहा। ना इसने किसी को देखा, ना किसी ने इसको देखा, अपने भाव में एक सिद्धता से ये 7 दिन तक भागवत सुनता रहा। और दर्शन आता है कि प्रत्येक दिन उस बांस की एक गांठ चटक जाती थी। तात्पर्य हमारा भी जो शरीर है 7 गांठें हैं, 7 चक्र हैं इसमें। अगर कथा का प्रभाव जीवन में चाहिए तो आपका भी एक चक्र प्रतिदिन खुल जाना चाहिए। 7 दिन हुए, 7 गांठें टूटी। बांस 2 फाड़ होता है और उस बांस में से 4 हाथ का सुंदर एक शरीर बाहर आता है, साक्षात नारायण की तरह था। और जैसे ही उस शरीर को देखते हैं सब प्रणाम करने लगते हैं, क्योंकि नारायण लगे। मगर नारायण के दिव्य लोक में जब वैकुंठ कोई जाता है तो उसके भी 4 ही हाथ हो जाते हैं और उसका स्वरूप नारायण जैसा ही होता है। शंख चक्र गदा आदि के चिन्ह नहीं होते, बाकी हूबहू वैसा ही होता है। सब प्रणाम करने लगे। बाद में धुंधकारी कहता है भैया मैं हूं, मेरे को अब तो वैकुंठ मिल गया, आनंद आ गया। ऊपर से विमान नीचे उतरता है, विमान कहता है बैठो महाराज। सब कहते हैं इन्हीं को क्यों बैठा रहे हो, हमने भी कथा सुनी है। बोला कथा सुनने का अपना अपना हिसाब किताब होता है। इन्होंने मनसा वाचा कर्मणा को एकाग्र करके श्रवणम तु कुतम सर्वे तथा मनन कृतम, पूरे मनन के साथ, पूरे योग के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इन्होंने कथा सुनी है। तो मैं इन्हें ले जाने का अधिकारी हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप कथा को पुनः पुनः सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब जब जिसका हिसाब किताब बन जाएगा, पूरा मनसा वाचा कर्मणा हो जाएगा, उसका भी नंबर आएगा। तो कथा सुनते रहिए। कभी तो भगवान कृपा करेंगे कि किसी एक क्षण के लिए मनसा वाचा कर्मणा एक हुआ और आप देखिए विस्फोट हो जाएगा, विमान आ जाएगा, हम सब आनंद से बच जाएंगे। गौकर्ण जी ने आगे कथा करी और धीमे धीमे जितने लोग थे वो सब के सब धीमे धीमे पूरे आनंद के साथ वैकुंठ पहुंचते हैं, अपने अपने लोक को पहुंचते हैं और सब निवृत्त हो जाते हैं। तो आज महात्मा की चर्चा से हमें यह समझ आया कि अपने जीवन में अगर हम भागवत कथा को उतारते हैं तो निश्चित मान के चलिए जीवन का कल्याण निश्चित है। हम कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, मगर हम सारे पापों से युक्त होकर भी अगर अपने आप को भगवान से युक्त कर दें तो हमारे पाप मुक्त होकर हम भगवान से युक्त होकर परमात्मा को पाने के लिए सज्ज हैं, आनंद में हैं। आज बड़ा सौभाग्य हम सबका कि इतने सुंदर दिन हमने भगवान के महात्मा को जाना। इस भगवान अर्थात भागवतम दोनों एक ही मैं तो कहता हूं। और बड़ा आनंद आप सबका सहयोग रहा। हमें आज हमारी जैसी पद्धति है, हमारे यहाँ 21,000 रुपए की आजीवन सेवा से जैसे रोटी दान होता है, उसी क्रम में टेलीविजन के माध्यम से अभी चूंकि आप YouTube पर देख रहे हैं तो जयपुर से कांता भारद्वाज, जयपुर से हैं कांता भारद्वाज, आपके लिए सुंदर सर्टिफिकेट। आप कांता जी 21,000 रुपए की राशि को देकर आप आजीवन सदस्य हुई हैं और आपके द्वारा गरीब जन के लिए रोटी सेवा निर्धारित आपने की है।
बहुत बहुत साधुवाद आपको। गोविंद आप पर खूब कृपा करें, परमात्मा आपका कल्याण करें। हम आपके उज्जवल भविष्य के, आपका भक्ति ज्ञान वैराग्य यूं ही बना रहे उसकी कामना करते हैं। हमारी ओर से आपके लिए सुंदर पग। गोविंद आपका खूब कल्याण करें, परमात्मा आपके ऊपर दिव्य कृपा करें और आपका खूब खूब कल्याण हो, खूब खूब कल्याण हो। कांता भारद्वाज, जयपुर से। तो ये जो क्रम है आप सबके द्वारा दान का, धर्म का, आपके द्वारा सहयोग का, निश्चित बना रहेगा, बना रहे और हम सब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाएं और अपने जीवन के आनंद को जिएं। तो आइए, हमने जाना कि किस तरह हम महात्मा को समझ पाए। पापी से पापी, महान पापी धुंधकारी, जिसने अपनी मां को मार डाला, पिता को भगा दिया, इतने महान महान पाप करे, इसके बावजूद अगर उसकी मुक्ति भागवत कथा से हो सकती है तो हम तो कुछ नहीं है उसके आगे। हम तो भगवान की कृपा से खूब ठीक है। बस कथा को अपने जीवन में उतारिए और देखिए जीवन का कल्याण कैसा होता है। आइए बड़े भाव के साथ हम सब आरती करें और भगवान की सुंदर आरती, और कामना करें कि भगवान कल से हम सबके जीवन में आप जो कथा आप सुनाएंगे गोविंद वो उतरे और जीवन का परमानंद हो जाए, कल्याण सबका हो जाए। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा प्राणिसमुखादग्निरजायत। श्रीवां के बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है, प्यारी बसे मेरो मन मोह है। देख छवि बलिहारी राम, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के दर्शन बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में बले बले जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। अंग विराजे वृषभान दुलारी, जो वृंदावन के महारानी। बास सदा वृंदावन पाऊं, श्रीबाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। तेरे आरती गाऊं, तेरे आरती गाऊं, तेरे आरती गाऊं। देवो शांतिरंतर जगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हरिः ओम मा जन्मेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम मा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम मा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम मा नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामिकुलचम्पटपाटलाब्जे पुण्यगजात करबीलरसाल पुष्पैर्बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभि। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्धपुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की जय। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।